देखिए बेटा, आज आपके चलेगा चैप्टर नंबर पहला। उसके लिए हम क्या है, थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे बेटा किसके, क्रम विनयता। क्रम विनयता। अब देखते हैं बेटा क्रम विनयता का नियम किस किस के लिए क्या होता है, लागू होता है। जैसे मान लो, तो क्रम विनयता का नियम लागू करने के लिए हम देखेंगे जोड़ के लिए लागू होगा या घटाव के लिए होगा या गुणा के लिए होगा या भाग के लिए होगा। तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले a प्लस बी बराबर b प्लस a। ठीक है, पहला। दूसरा है a माइनस बी बराबर क्या है बेटा, b माइनस a। ठीक है, तीसरा है a इंटू बी बराबर क्या है बेटा, b इंटू a। चौथा है a भाग b बराबर है b भाग a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, क्रम विनयता के लिए क्या करते हैं, जांच करते हैं कि भाई जोड़ के लिए लागू होगा कि घटाव के लिए होगा कि गुणा के लिए होगा कि भाग के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, a और b आ रहे हैं ना, तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे a बराबर तो मान लो कितना, 1 मान लो, और b बराबर कितना मान लो बेटा, 2 मान लो। अगर इन मानों को रखने पर दोनों पक्ष क्या आ जाए, बरोबर आ जाए, तो क्रम विनयता का नियम क्या होगा, उसके लिए लागू होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला सवाल है, तो पहले को उठा लो वापस ही, क्या है, a प्लस बी बराबर क्या है बेटा, b प्लस a। मैं लिखूंगा a बराबर 1, b बराबर 2 रखने पर। अब जहां जहां पर क्या है बेटा a है, उसकी जगह तो क्या रखना है आपको, 1, और b की जगह रखना है 2 रखना है। तो देखो, a की जगह रखेंगे 1 प्लस, b की जगह कितना रखेंगे बेटा, 2 बराबर 1 प्लस, और b की जगह कितना रखेंगे बेटा, इस जगह 2, इस जगह कितना रखेंगे 1, 2 रे कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो बेटा, ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, जोड़ के लिए क्रम विनयता का नियम लागू होगा। ठीक है, तो जोड़ के लिए तो क्या होगा, क्रम विनयता का नियम लागू होगा। अब देखते हैं घटाव के लिए, तो मेरे पास क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है बेटा, b माइनस a। यही है ना, a बराबर कितना रखेंगे, वही 1 रखेंगे, और b बराबर 2 रखने पर रखते हैं भाई, एक जगह कितना रखना है, 1 माइनस b जगह कितना रखना है बेटा, 2 बराबर b की जगह 2 माइनस एक जगह कितना रखना है, 1। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा। संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 1। बताओ दोनों पक्ष बराबर है क्या, नहीं है। तो मैं क्या लिखूँ बेटा, घटाव के लिए क्रम विनयता का नियम लागू नहीं होगा। उतारो इसको जल्दी से, उतारो इसको, नहीं होगा, उतार लो जल्दी से इसको, उतार लिया, चलो आगे चलते हैं। जोड़ के लिए लागू होगा, घटाव के लिए लागू नहीं होगा। अब किसके लिए देखेंगे बेटा, गुणा के लिए, तो a बराबर मैंने कितना माना था, वही 1, और b बराबर कितना माना था बेटा, 2 माना था। अब लिखते हैं a इंटू बी बराबर b इंटू a। यही है, a बराबर कितना रखना है बेटा आपको, वही 1, और b बराबर कितना रखना है, 2 रखने पर। रखो भाई, 1 की जगह कितना रखोगे, 1 इंटू b की जगह कितना रखोगे, 2 बराबर b की जगह कितना रखोगे, 2 इंटू एक की जगह 1, 2 एकम 2 बराबर 2 एकम 2, तो दोनों पक्ष बराबर है ना। तो क्या लिखोगे, गुणा के
लिए क्रम विनेता का नियम क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं किसके लिए, भाग के लिए, और देख लेते हैं किसके लिए, देख लेते हैं भाग के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे है a भाग b बरोबर b भाग a बराबर कितना रखना है, वही आपको 1 रखना है, और b बराबर कितना रखना है बेटा, 2 रखने पर रखो भाई। a कितना है 1, भाग का चिन्ह, b कितना है बेटा 2 बरोबर, b कितना है 2 भाग, a की कितना है बेटा 1 है। अगर देखो बेटा इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ 1/2 लिख सकता हूँ ना आराम से, और इसको कितना लिख दूँ 2/1। बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, भाग के लिए क्रम विनेता का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उतार लो जल्दी से इसको। तो हमने देखा क्रम विनेता का नियम किस किस के लिए लागू होता है बेटा, ओनली फॉर जोड़ के लिए और गुणा के लिए, घटाव और भाग के लिए क्रम विनेता का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, उतार लो इसको, उतार लो जल्दी, उतार लो। चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखो बेटा, अगर मान लो क्रम विनेता के रूप में, जैसे मान लो कोई एक ऐसे आ गया, देखो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने लिखा a बरोबर, वही मैं मान लो अब क्यू आर वही एक ले लेते हैं, और b बराबर कितना ले लिया बेटा 2 ले लिया, और मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्या, a प्लस b बरोबर b प्लस a। अब बेटा जिसके लिए लागू होता है ना, हम उसी के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जोड़ के लिए लागू होता है ना, तो जोड़ के लिए फिर से रखेंगे, ये a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है बेटा 2 बरोबर, b बराबर कितना है 2 प्लस a बराबर कितना है 1 है। अगर मान लो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है और बराबर में इसको हल करके दे रखा है, क्या करके दे रखा है, हल करके दे रखा है। अगर मान लो आपको वही a प्लस बी यानी 1 और 2, 1 प्लस 2 दे रखा है, बराबर में दे रखा है 2 प्लस 1 दे रखा है, और इसको बराबर में सीधा ही देखो, इसको हल करेंगे कितना आएगा 3, और इसको हल करेंगे कितना आएगा 3। अगर ये हल करके दे रखा है ना बराबर में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, जोड़ की तत्समता क्रम विनेता का नियम, यानी कि इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं बेटा। अगर मान लो दोनों को हल करने पर बराबर करके उसने पहले से हल करके दे रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जोड़ की तत्समता क्रम विनेता का नियम बोलेंगे। आई बात समझ में। ऐसे गुणा के लिए देख लेते हैं। अगर मान लो मैं आपको दे दूं यहाँ पे, जैसे मान लो a इंटू बी बरोबर b इंटू ए दे रखा है बेटा। अगर मान लो अब की बार मैंने a की वैल्यू मान ली 3 और b की वैल्यू मान ली 4, ठीक है। a बराबर कितना रखेंगे बेटा, a बराबर कितना रखेंगे 3 इंटू b बराबर कितना रखेंगे 4 बरोबर b बराबर कितना रखेंगे 4 इंटू a बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। और मान लो इसको हल करके बराबर में दे रखा है, पहले कितना आ रहा है 12, ठीक। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, गुणन की तत्समता क्रम विनेता का नियम। आए कुछ बात समझ में, अरे आ गया समझ में। अगर मान लो आपको पता है जो क्रम विनेता का नियम है वो जोड़ के लिए और गुणा के लिए लागू होता है, ठीक है। अगर मान लो बेटा आपको ये दे रखे है ना ए बी सी के रूप में ना देकर और ऐसे दे दे और बराबर में हल करके दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जोड़ की तत्समता क्रम विनेता का नियम। और अगर मान लो गुणा में दे रखा है और हल करके दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गुणन की तत्समता क्रम विनेता का नियम। तो आपके क्रम विनेता के नियम हो गए कंप्लीट, ठीक है। उतार लो इसको। और अब चलते हैं किस पे,
बता लिया। अब चलते हैं सहचार्यता के नियम। इसके नियम बेटा सहचार्यता के नियम। आपको ध्यान रखना है क्रमविन्नता में तो ओनली फॉर ए और बी आएंगे, लेकिन सहचार्यता की बात करें बेटा तो संख्या प्लस में आएगी, वही 4 के लिए लागू होगा। जैसे ये आएगा ए प्लस बी और प्लस में क्या आएगा बेटा सी, बरोबर में ए प्लस बी प्लस क्या आएगा सी। लेकिन यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट में संख्या आएगी और यहाँ पे ये वाली संख्या किसमें आएगी, ब्रैकेट में। ठीक है, इधर देखो तो फिर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा अब नियम की बात करेंगे बेटा किसकी, सहचार्यता, क्या सहचार्यता का नियम। इसको भी हमको 4 के लिए देखना है, जोड़ के लिए देखना है, घटाव के लिए देखना है, गुणा के लिए देखना है और भाग के लिए देखना है। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें सहचार्यता में हमेशा संख्या कितनी रहेगी बेटा, 3 रहेगी। ए प्लस बी प्लस सी बरोबर ए प्लस बी प्लस सी। इसमें पीछे वाला ब्रैकेट में डाल देना है और इसमें आगे वाला ब्रैकेट में डाल देना। दूसरा है, ये तो किसके लिए था, जोड़ के लिए। अब घटाव के लिए ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, बरोबर में ए माइनस बी माइनस सी। इसमें ये वाला ब्रैकेट में डाल दो और इसमें ये वाला ब्रैकेट में डाल दो। तीसरा है किसके लिए, गुणा के लिए, तो ए इंटू बी इंटू सी, इसको ब्रैकेट में डाल दो, बरोबर ए इंटू बी इंटू सी, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब चलते हैं भाग वाले पे। ए भाग बी भाग सी बरोबर ए भाग बी भाग सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस किस के लिए सहचार्यता का नियम लागू होगा। तो लागू करने के लिए बेटा हमारे पास ए बी और सी की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। तो हम वैल्यू का कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान लो ए बराबर मैंने मान लिया बेटा कितना 2, बी बराबर कितना मान लिया 3 और सी बराबर कितना मान लिया बेटा 4 मान लिया। ठीक है, सी बराबर कितना मान लिया 4 मान लिया, सी बराबर कितना मान लिया बेटा 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, जोड़ के लिए। किसके लिए देखेंगे बेटा, जोड़ के लिए। तो देखो बेटा ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बरोबर a प्लस बी प्लस सी। इसमें ये ब्रैकेट में, इसमें इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे बेटा क्या है a है उसकी जगह 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे b है उसकी जगह कितना रखेंगे बेटा 3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे c है उसकी जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे। तो देखो बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे a बराबर तो 2 रखो भाई, b बराबर कितना रखो 3 और c बराबर कितना रखो बेटा 4 रखने पर। वैल्यू रख ले, अब रखो भाई। a बराबर कितना रखेंगे बेटा 2 प्लस b कितना है 3 प्लस c कितना है 4 बरोबर a कितना है बेटा 2 प्लस b कितना है 3 प्लस 4। सबसे पहले आपको पता है किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को। तो 2 का तो 2 प्लस 3 और 4 कितने हो बेटा 7 बरोबर 2 और 3 कितना हो गया 5 प्लस 4। एक काम करो ब्रैकेट का डाल दो, क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 बरोबर 5 प्लस 4। तो कितना आ गया 7 और 2 9 बरोबर 9। तो दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बरोबर है ना। तो मैं क्या लिखूं बेटा, जोड़ के लिए सहचार्यता का नियम लागू होगा। ठीक है, तो सहचार्यता क्या बेटा, जोड़ के लिए सहचार्यता का नियम लागू होगा। अब किसके लिए देखेंगे, घटाव के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, घटाव के लिए। उतारो, उतार लिया। अब देख लेते हैं किसके लिए बेटा, घटाव के लिए। किसके लिए देखेंगे, घटाव के लिए। देखो भाई मैं लिखूँ घटाव के लिए, घटाव के लिए। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी, इसको ब्रैकेट में डाल दो, बरोबर a माइनस बी माइनस सी। मैं क्या लिखूँ बेटा, a बराबर तो 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 रखने पर।
अब जहाँ जहाँ पे ए है बेटा उसकी जगह तो 2 रखो, बी की जगह 3 रखो, सी की जगह कितना रखो 4 रखो। तो देखो ए बराबर कितना है बेटा 2 माइनस बी बराबर कितना है बेटा 3 माइनस सी बराबर कितना है 4 बरोबर ए बराबर कितना है 2 माइनस बी बराबर कितना है 3 और माइनस सी बराबर कितना है बेटा 4। सबसे पहले किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। तो हल करते हैं भाई, देखो 2 का 2 माइनस संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की या माइनस की? माइनस की। तो 4 में 3 का कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1 आ जाएगा बरोबर संख्या किसकी बड़ी है माइनस की। तो 3 में से 2 का कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1 और माइनस का 4। 2 का 2 ब्रैकेट हटाओगे चिन्ह किसका आएगा मल्टीप्लाई का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे देखो बेटा ब्रैकेट हटाओगे माइनस का 1 और माइनस का 4 तो 2 प्लस 1 बरोबर जब दो संख्या माइनस की हो या 3 और 4 हो जब कितनी संख्याएं हो आपस में जुड़ जाते चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो 4 कितना हो गया 5 तो कितना हो गया 3 बराबर माइनस का 5। बताओ दोनों पक्ष बराबर है क्या? नहीं है। ये क्या है नॉट इक्वल। तो क्या लिखोगे घटाव के लिए सहचार्यता का नियम लागू नहीं होगा। उतारो घटाव के लिए भी उतार लिया। अब चलते हैं अब किसके लिए जांच करेंगे? गुणा के लिए। अब देख लेते हैं गुणन के लिए सहचार्यता नियम लागू होगा नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा गुणा लिख लो चाहे गुणन लिख लो, बात एक ही है। गुणन के लिए सहचार्यता का नियम a इंटू बी इंटू सी इसको ब्रैकेट में डाल दो और a इंटू बी इंटू सी। ठीक है। अब बताओ a बराबर कितना रखना है बेटा 2, b बराबर कितना रखना है 3, c बराबर कितना रखना है 4 रखने पर। अब जहाँ जहाँ पे a है उसके लिए कितना रखेंगे बेटा 2 इंटू बी कितना है बेटा 3 इंटू सी कितना है 4 बरोबर a कितना है बेटा 2 इंटू बी कितना है 3 इंटू सी कितना है 4 2 इंटू 3 चौको 12। ठीक है बरोबर मैंने ब्रैकेट भी हटा दी साथ में। 3 दूनी 6 इंटू 4 12 दूना 24 6 चौका 24। बताओ दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना। तो क्या लिखोगे गुणन के लिए सहचार्यता का नियम लागू होगा। ठीक है। अब किसके लिए रह रहा है भाग के लिए। अब भाग के लिए देख लेते हैं, पहले इसको उतार लो नोट कर लो भाई इसको। चलिए नोट मिटा दूं। ठीक है। अब चलते किसके लिए बेटा भाग के लिए। किसके लिए भाग के लिए। देखो बेटा भाग के लिए सहचार्यता का नियम देखते हैं भाई लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है। सबसे पहले देखो लिख लेते हैं a भाग b भाग c इसको ब्रैकेट में बंद कर लो बरोबर a भाग b भाग c इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। a बराबर कितना रखोगे a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर 4 रखने पर। तो एक जगह कितना रखेंगे बेटा 2 चिन्ह किसका है भाग का, b की जगह कितना है 3 चिन्ह किसका है भाग का, c की जगह कितना है बेटा 4 बरोबर a कितना है 2 भाग b बराबर कितना है 3 और भाग c बराबर कितना है बेटा 4। यही है ना। एक काम कर लेते हैं सबसे पहले 2 भाग। ठीक है। इसको थोड़ा 3 के नीचे एक लगा ले बेटा। भाग का चिन्ह है किसमें चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी इन दोनों के नीचे एक लगा लो। क्या लगा लो एक, इसके नीचे भी एक लगा लो, इसके नीचे भी एक लगा लो। भाग का चिन्ह किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक तो चला जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है। यहाँ पे देखो
2/1 एडिटिव आएगा, भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, और भाग किसका चिन्ह है आगे, भाग के आगे यानी भाग है, फिर क्या है 4 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अभी तो बाहर वाले को रहने देना, क्योंकि पहले ब्रैकेट संख्या कॉल करते हैं। 3 एकम 3, 4 एकम 4 बरोबर, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और भाग का चिन्ह बराबर बेटा, भाग का चिन्ह और 4। इसके नीचे क्या लगा ले 1, इसके नीचे क्या लगा ले 1। 2/1 भाग का चिन्ह किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा बेटा 3/4 बरोबर, 2/3 भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 चले जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 4 एकम 4 बरोबर, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4/3। देखो बेटा, अच्छा संख्या उल्टी नहीं की क्या पे, देखो 2/1 भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई हो गया, 4 चले गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बरोबर, ये तो कर दी ना उल्टी, हाँ ठीक है, 2 एकम 2, 3 चौकू 12। बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे नॉट इक्वल। क्या लिखोगे बेटा, भाग के लिए सहचारिता का नियम लागू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा ना, भाग के लिए सहचार्यता का नियम लागू नहीं होगा, उतार लो इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे हमने क्रम भिन्नता के लिए जोड़ और किसके लिए लागू हुआ था, गुणा के लिए, उसी प्रकार से सहचारिता में किसके लिए बेटा, जोड़ और गुणा के लिए लागू है। अब क्रम भिन्नता में जब जोड़ और गुणा के लिए लागू हुआ, तो हमने क्या किया बेटा, हमने देखा जोड़ को बराबर में हल करने पर क्या बन रहा था, जोड़ की तत्समता क्रम भिन्नता यानी क्रम भिन्नता का नियम। और यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा, अगर मान लो इसको भी हल करके दे रखा हो ना, तो क्या लग जाएगा उसमें, तत्समता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तत्समता। अब इधर देखो, उतार लिया होगा, हाँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पे तो मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, ABC से कर रखा है। अगर देखो बेटा मैं ऐसे लिख दूँ, क्या 1/2 लिखा, कितना लिखा बेटा 1/2, प्लस में लिखा 2/3 लिखा, कितना लिखा 2/3, और प्लस में कितना लिखा बेटा 1/3 लिख दिया, ठीक है बरोबर में। इसको तो ब्रैकेट में बंद कर लो बेटा, किसमें बंद कर लो, ब्रैकेट में। ऐसे आपको दे दिया 1/2 प्लस 2/3 और प्लस कितना है बेटा 1/3, और इसको बराबर में हल करके दे रखा है। जैसे इसको हल कर लेते बेटा, लघुत्तम कितना आएगा इसका 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो सोल्व कर लो एक बार इसको। 6 लघुत्तम आया तो 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 2, और 2 दूनी 4, और 3 का भाग दिया 2 और 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 3 कितने हो गए 9। तो मान लो बेटा ये हल करके दे रखा है 9/6, इसको काटो कितने दे रखा है बेटा 3 दूनी 6, 3 के 9, यानी 3/2 दे रखा है हल करके, कितना दे रखा है 3/2, ठीक है। ऐसे ये आपको सवाल दे रखा है। अब आप देखो क्या है, AB है, BB और CB है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा AB है, BB है प्लस CB है, और बराबर में क्या करके दे रखा है, हल करके दे रखा है ना इसको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, जैसे हल करके देख लो एक बार, 3/2 आ रहा नहीं आ रहा। जैसे मान लो मैं इसका लघुत्तम कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में 2, 3, 3 को 1 से इंटू किया तो 3, प्लस 3 का भाग 6 में 2, 2, 2 दूनी 4, 3 का भाग 6 में 2, 2, 2 को 1 से इंटू किया 2। ऐसे इसको हल कर लो, कितना आएगा लघुत्तम वही 6, 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 का 3, 3 का भाग 6 में 2, 2, 2 दूनी 4, प्लस 3 का भाग 6 में 2, 2 प्लस देखो 4 3 7 और 2 9/6 बरोबर में, 4 3 7 और 2 2 और 6 2, 4 3 7 और 2 9/6, काट लो इसको, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो बराबर में ये तो लिख रखा है। तो यानी कि अगर मान लो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, आप लिखोगे क्या, जोड़ की तत्समता सहचार्यता का नियम, ठीक है लागू। इसमें भी ये आपको देखना ही है कि तत्समता है या नहीं है।
तत्समता में क्या बेटा, अगर बराबर में हल करके बराबर में लिख रखा है ना तो वो क्या होगा, तत्समता। ऐसे गुणा के लिए जैसे मान लो मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे लिख दिया, बरोबर क्या लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा और ये ब्रैकेट में बंद रहेगा, तो कितना आ गया देखो, 2 दिया 6, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा बेटा बराबर में 24 दे रखा है ना, तो क्या लिखोगे, गुणन की तत्समता सहचार्यता का नियम। आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे मान लो इसको चेंज करके लिख लें, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, इसी प्रकार से 1/2 इंटू 2/3, ये ब्रैकेट में बंद, इंटू 4/5, और हल करके दे रखा है, मान लो आपको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 पंजो 15, 15 दूना 30, ऐसे करके दे रखा है। तो ये इसके लिए भी क्या बेटा, गुणन के लिए सहचार्यता का नियम लागू, गुणन के लिए सहचार्यता गुणन के लिए, गुणन की तत्समता बेटा, गुणन की तत्समता सहचार्यता का नियम, सहचार्यता का नियम। आई बात समझ में? उतार लो, हमारे सहचार्यता का नियम हो गया, क्रमबद्धता का नियम हो गया, ठीक है, तत्समता का नियम भी हो गया। अब हम चलेंगे इसमें बेटा, अब किस वाले पे चलेंगे हम, अब हम चलेंगे गुणन का व्युत्क्रम का नियम। क्या? गुणन की व्युत्क्रम का नियम, और फिर योज और गुणात्मक विग्रह, ठीक है, उतार लो जल्दी से इसको। उतार लिया होगा, मैं डाल दूं? इधर देखो, तो सहचार्यता के नियम हमने पढ़ लिए, क्रमबद्धता के नियम हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे गुणन की व्युत्क्रम का नियम। गुणन का व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम। जैसे मान लो बेटा, इधर देखो, आपको कोई संख्या दे रखी है 4/5 दे रखी है, अगर मान लो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रखा है 5/4, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, गुणन का व्युत्क्रम का नियम बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, गुणन की व्युत्क्रम का नियम। और अगर मान लो इसी को 4/5 है इंटू 5/4 है, और इसको बराबर में क्या करके दे रखा है बेटा, हल करके दे रखा है, क्या करके दे रखा है, हल करके दे रखा है बराबर में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, गुणन की तत्समता का नियम, गुणन की तत्समता का नियम। ये नियम भी हो गया आपका, गुणन का व्युत्क्रम का नियम भी हो गया। अब बात करते हैं क्या, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 1 नंबर में सवाल आता है बेटा, कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में। तो देख लेते हैं इसको भी, उतारो इसको जल्दी से, डाल दिया। अब देखो बेटा, पहले पढ़ लेते हैं योज प्रतिलोम। कौन सा? योज प्रतिलोम। इधर देखो, इधर देखो बेटा, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम के लिए क्या है, जैसे मान लो आपको कोई भी एक संख्या दे दी, जैसे मान लो मैंने दे दिया 4/5 दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ऐसी संख्या लेनी है, क्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर कि मैं इसमें से ऐसी संख्या घटाऊं कि यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, बराबर में 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। तो बताओ मैं इसमें से क्या जोड़ू या क्या घटाऊं कि 0 आ जाए। माइनस के 4/5, माइनस के कितने देगा बेटा, 4/5, बराबर में क्या देगा, 0 ही देगा, ठीक है। तो योज प्रतिलोम में क्या करना है, नहीं, एक काम करो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो योज प्रतिलोम में जैसे मान लो ये संख्या किसकी है,
प्लस की। तो आपको ध्यान देना, अगर संख्या प्लस की है ना और योग प्रतिलोम पूछ रहा है तो वो किसकी कर दो, माइनस की। संख्या सेम रहेगी, बस चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, चिन्ह। तो मैं लिखूंगा 4/5 का योग प्रतिलोम, प्रतिलोम कितना हो जाए बेटा, माइनस के 4/5। अगर मान लो मैं बोल दूं माइनस के 3/2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, योग प्रतिलोम। तो आप क्या करोगे, बताओ क्या आएगा, प्लस के 3/2। चिन्ह चेंज करने, आई बात समझ में। अगर मैं इसका नियम बोलूं तो बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ पे ए बी माइनस ए अपॉन बी बढ़ के 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, 0। देखो ए अपॉन बी किसका है, प्लस का, माइनस ए अपॉन बी किसका है, यहाँ पे माइनस का है ना, तो प्लस में से माइनस के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर मान लो एक मैंने आपको ऐसे और दे दिया, इसको तो मिटा दूं। देखो एक मैंने ऐसे दिया, मान लो माइनस के 1/5 इंटू 3 दे दिया ऐसे, और ये माइनस का दे दिया बेटा, किसका दे दिया, माइनस। अब इसका बोल दिया कि योग प्रतिलोम निकालो। क्या निकालो, योग प्रतिलोम। तो सबसे पहले देखो बेटा ये क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, हल। तो इसके नीचे 1 लगा लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब आपको निकालना है किसका, 3/5 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम। तो क्या आएगा बताओ, 3/5 का क्या आएगा योग प्रतिलोम, माइनस के 3/5। आई बात समझ में, उतार लो। अब चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। किस पर, गुणात्मक। ध्यान रखना बेटा योग प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज किए जाते हैं। क्या चेंज किए जाते हैं, चिन्ह। संख्या प्लस की तो किसकी रख दो, माइनस की, और माइनस की तो किसकी रख दो, प्लस की रख दो। आपका योग प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। और एग्जाम में आपसे पूछा था बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। उतार लिया, उतार जल्दी, मिटा दूं। अब आ जाओ गुणात्मक प्रतिलोम। किस पे आ जाओ, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। देखो बेटा इसमें मानो कोई भी संख्या दे दिया आपको, जैसे मानो 1/2 दे दिया। क्या दे दिया बेटा, 1/2। तो देखो बेटा गुणात्मक प्रतिलोम में हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको ओनली संख्या का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम। जैसे मान लो कितना है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा बेटा, 2 तो चले जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे। आई बात समझ में। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा बेटा, 2/1, ठीक है। अगर मान लो मैं लिखूं 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या आएगा बेटा, इसका 2/3 आएगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। तो मैंने क्या बोला बेटा, चिन्ह से तो कोई मतलब नहीं है। इसका उल्टा करेंगे कितना जाए बेटा, 5/-4। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी मैं इसको हल करूँ, जैसे a/b है इंटू, और एक कोई संख्या मान लो यहाँ पे लिख दिया b/a, बराबर में हमसे कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, आपका गुणात्मक प्रतिलोम भी हो गया। गुणात्मक में आपको चिन्ह चेंज नहीं करने, बस संख्या का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, पूरे हो गए आपके कंप्लीट। अब प्रश्न निकालो, पहला सवाल बोल दो, मिटा दूं। पहला सवाल बोल दो क्या है, सवाल नंबर पहला बोलो। देखो ना पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतगत तक उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है, गुणधर्म का नाम। बोलो सवाल बोलो। -4/5 इंटू 1 क्या, हाँ, ऐसे दे रखा है क्या, ऐसे दे रखा है, बराबर में और भी दे रखा है, हल करके बोलो।
माइनस के 4/5। पहले तो ये देखो बेटा, सही आगे का क्वेश्चन में नहीं है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसमें लगा ले उसमें लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दोनों में से ब्रैकेट हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो ये कितना है, माइनस के 4/5 इंटू कितना है बेटा 1 है, बरोबर 1 इंटू कितना है बेटा 4/5 किसका, माइनस का, और बराबर में कितना दे रखा है, माइनस के 4/5 दे रखा है। इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें संख्या कितनी है, अधिकतम 2 है। तो 2 संख्या किस में आई थी, क्रम विनेता में आई थी। किसमें आई थी, क्रम विनेता में। अब क्रम विनेता में अगर मान लो हल करके दे रखा हो तो क्या लगेगा, तत्समता लगेगा। अब पहले इसमें देखो चिन्ह किसका आ रहा है, गुणा का। तो मैं क्या लिखूं बेटा, गुणन की तत्समता क्रम विनेता का नियम। उतार चले आगे, उतार लिया होगा ना। अगला बोलो, अगला क्या है, अगला बोलो। अगला सवाल बोलो क्या है, माइनस के 13/17 माइनस के 13/17 इंटू कोष्टक में माइनस के 2/7 2/7 कोष्टक बंद बराबर माइनस के 2/7 माइनस के 2/7 इंटू कोष्टक में माइनस के 13/17 इंटू कोष्टक में माइनस के 13/17 माइनस के 13/17 ये दे रखा है। पहले देखो बेटा, यहाँ बराबर में हल करके दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। इसका मतलब तत्समता का तो नहीं है। संख्या देखो कितनी है इसमें, 2 संख्या। चिन्ह किसका आ रहा है बीच में, गुणा का। तो क्या लिखेंगे, गुणन की क्रम विनेता का, गुणन की क्रम विनेता का नियम। उतार लो, ये भी हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, उतार लिया होगा। तीसरा बोल दो, तीसरा क्या है। हाँ, माइनस के 19/29 इंटू माइनस के 19 देखो बेटा, ये संख्या वही है ना। संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है, बराबर में और 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो मैंने व्युत्क्रम का नियम बताया था ना। देखो संख्या में चिन्ह चेंज किया क्या, नहीं किया। संख्या को पलटा ही है बस, और बराबर में क्या कर रखा है, हल करके दे रखा है ना। तो क्या बोलोगे, गुणन की तत्समता का, गुणन की तत्समता का नियम। अगला बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है, हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इस रूप का अभिकलन कर सकते हैं, करते हैं। तो बोलो, सवाल बोलो क्या है, बोलो। 1/3 1/3 इंटू कोष्टक में 6 इंटू 4/3 6 इंटू 4/3 बरोबर, कोष्टक बंद को आगे बोल। कोष्टक बंद में 1/3 इंटू 6 1/3 इंटू 6 कोष्टक बंद इंटू 4/3 इंटू 4/3। देखो बेटा, संख्या कितनी दिख रही, पहले देखो 1 2 और 3। चिन्ह किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का। और यही सेम संख्या इधर दिखाई दे रही है ना। बराबर में हल करके दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो क्या बोलोगे इसको, गुणन की सहचार्यता, गुणन की सहचार्यता का नियम। हो गया चैप्टर खत्म, कंप्लीट। उतार लो।